मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा, सबको डे 1 से मैं बोल रहा हूँ कि ऑर्गेनिक लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ऑर्गेनिक देखने से समझ नहीं आती है बेटा, ठीक है। ये इनऑर्गेनिक वाला हाल नहीं है कि भाई लाइन पढ़ ली हो गया काम, भाई उसको करना पड़ेगा। जब तक किसी भी मैकेनिज्म को, किसी रिएक्शन को आप अपने हाथ से नहीं लिखोगे तब तक मजा नहीं आता है, ठीक है। तो कभी भी कोई रिएक्शन करते हो आप, तो हमेशा उसको अपने आप लिख कर देखो, ठीक है। मैं जो अपलोड भी कर रहा हूँ उसको जरा क्या बोलते हैं अपने आप करो, ठीक है। अपने आप उसको करो, बहुत जरूरी है, ठीक है। आज बेटा राघव क्वेश्चन नहीं कराऊंगा, क्वेश्चन अगली क्लास में कराऊंगा, ठीक है, क्योंकि अभी मैं कलेक्शन बना नहीं पाया हूँ, ठीक है। तो प्रखर गुड इवनिंग। चलो भाई अब जरा बच्चों चर्चा शुरू करते हैं। और ऑर्गेनिक के अभी तक आपने जितने भी चैप्टर पढ़े हैं, ठीक है, उसमें वन ऑफ द इजीएस्ट चैप्टर और स्कोरिंग चैप्टर है तुम्हारा अमाइंस, ठीक है। एक रफ आइडिया कल मैं बता चुका हूँ आप लोगों को कि अमाइंस क्या होता है, ठीक है, क्या होता है। तो चैप्टर 13 की शुरुआत हो रही है एनसीईआरटी के हिसाब से, ठीक है, अमाइंस की। और मैं सीधा सीधा बिना किसी भी क्या बोलते हैं वो भूमिका बांधे हुए, ठीक है, सीधा सीधा मैं चैप्टर की चर्चा शुरू करूंगा प्रिपरेशन से, ठीक है। कल थोड़ा बहुत मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी, तो मुझे नहीं लगता कि अब टाइम खराब करने की जरूरत है कि अमाइन क्या चीज होती है, ठीक है, और अमाइन आपका क्या बोलते हैं कैसा बनता है, ठीक है। तो जरा सीधा सीधा शुरू करूं। प्रैक्टिस प्रखर, प्रैक्टिस करो, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। तो प्रिपरेशन से शुरुआत कर रहा हूं मैं, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन से शुरुआत होगी, ठीक है। और ध्यान से सुनना। और अभी अगेन शुरुआत में पहली 2 या 3 क्लास में जो रहेगा हल्का काम रहेगा। हल्का एज इन पहले वही एनसीईआरटी का एक फाउंडेशन टाइप जो मैं करा रहा हूँ वैसे कराऊंगा, और उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ के चीजें और बढ़िया होती चली जाएंगी। तो प्रिपरेशन ऑफ अमाइंस की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है। ध्यान से देखना, पहली प्रिपरेशन है आपकी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है, रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, नॉट नाइट्राइल ग्रुप, ठीक है। तो आप कराने जा रहे हो रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, NO2 ग्रुप। तो बड़ी ही सिंपल सी चीज है कि मान लो तुम्हारे पास में भाई यहाँ पर बच्चों मैंने एक एग्जांपल लिया कि मेरे पास में ये गिवन है RNO2, ठीक है। ये सर बड़ा चैप्टर है, नहीं नहीं ये बड़ा चैप्टर नहीं है बेटा, ये छोटा चैप्टर है। ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, मुझे लगता है कोशिश मैं ये करूंगा कि 8 क्लास के अंदर खत्म कर दूं, 8 क्लास के अंदर सब कुछ मिलाकर इसको खत्म कर दूं, ठीक है। 8 क्लास के अंदर सब कुछ मिलाकर बोले तो CBSE वगैरह सब कंप्लीट कर दूं। टाइम लगेगा देवराज, टाइम लगेगा बेटा, इतने इजीली क्या बोलते हैं इतनी जल्दी सारी रिएक्शन नहीं याद होंगी यार। अच्छे खासे टीचर्स भूल जाते हैं यार, ऑर्गेनिक के इतने सारे रिएक्शन हैं, ठीक है। तो तुम लोगों ने तो अभी जो शुरुआत की है, लेकिन हाँ इतना है कि क्वेश्चन पे क्वेश्चन लगाते जाओ, जितने ज्यादा हो पाए करते जाओ, ठीक है, हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल है, ठीक है, हो तो जाएगा आप लोगों से, लेकिन थोड़ा सा टाइम लेगा, ठीक है। यार मेरी थंबनेल फोटो की बात मत करो, बहुत खराब फोटो है, ठीक है, मैंने भेजी है इसलिए मुझे पता है, मैंने थंबनेल पे तो नहीं देखी, लेकिन हाँ फोटो खराब है, तो जरा पढ़ाने दो अभी, ठीक है। चलो भाई, तो चेंज करवा दूंगा बाद में, अभी तो खैर 1-2 महीने जब थोड़ी सी शक्ल सुधर जाएगी, अभी तो घर में बैठे बैठे मोटे हो गए हैं, क्या करें। तो भाई जरा अब बात कर रहा हूँ मैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप की। तो मान लो मैंने यहाँ पर क्या किया बच्चों, मैंने यहाँ पर एक कंपाउंड कंसिडर किया, वही कर रहा हूँ रोहन, मैं वही कर रहा हूँ पहले जैसे मैंने अभी आपका 12th चैप्टर में जो किया था वही होगा। पहले आपका बच्चों यहाँ पर मैं कंप्लीट करूंगा जो भी आपका CBSE पोर्शन है, ठीक है, और उसको कंप्लीट करके लास्ट में 3 या 4 क्लास लगाकर फिर मैं आपको जो बचे हुए रिएक्शन है सारे करा दूंगा। बिल्कुल वरदान, फटाफट से बोल दो। और बालकों अब जरा थोड़ा सा चैट से हट जाओ और पढ़ाने दो, ठीक है। मुश्किल से 4 क्लास, मुश्किल से 4 क्लास स्ट्रेस, इससे ऊपर का नहीं है, 4 से 5 क्लास मैक्स, इससे ज्यादा का नहीं है, ठीक है। और कोशिश करना कि मेरे साथ ही साथ जैसे जैसे मैं पढ़ाता जाऊं साथ ही साथ CBSE लगाते जाऊं ना, इसमें कोई नुकसान नहीं होता बेटा, इसमें क्या बोलते हैं इनफैक्ट फायदा ही रहता है। ये अभी आप लोगों के दिमाग में एक टारगेट चल रहा है, ठीक है, आपके दिमाग में अभी 2-2 चीजें, मतलब आपके लिए एक्चुअली 2 चीजें हैं, ठीक है, एक आपका NCERT है और दूसरा आपका CBSE है, तो इसलिए उसको अलग जानबूझ के रखना पड़ता है। तो
ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से पढ़ने से कुछ हो जाएगा, वो तो रिएजेंट याद रखने वाली बात है ना, रिएजेंट याद रहेंगे तो हो जाता है। तो भाई चलो जरा, अब बच्चों जरा चैट से हट जाना और पढ़ाने दो, टाइम हो गया है, ठीक है। और पता भी नहीं चलता खैर ऑर्गेनिक में या तुम्हारी क्लास में तो कब सारा का सारा टाइम खत्म हो जाता है। तो अब जरा शांति और पढ़ाने दोगे, ठीक है। तो पहली चीज तो ये कि यहाँ पर मान लो अगर मेरे पास नाइट्रो ग्रुप है, NO2 ग्रुप है, ठीक है, और ये रिएक्शन बड़ा सिंपल है, और इसका रिएक्शन अगर मैंने करा दिया क्या करा दिया, हाइड्रोजन से करा दिया, ठीक है, इन दी प्लैटिनम पैलेडाइज्ड चारकोल जिसको कहते हैं, ठीक है। जब रिएक्शन करा दिया और यहाँ पर तुम्हारा क्या बोलते हैं, इथेनॉल यूज किया जाता है, C2H5OH, ठीक है। तो ये तुम्हें बच्चों क्या बोलते हैं, अमाइन बनाकर देता है, ये तुम्हारा RNH2 बन जाता है, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास कंपाउंड लिखा है CH3CH2, ठीक है, NO2, नाइट्रो इथेन मेरे पास लिखा हुआ है, और मैं अगर इस रिएक्शन को करा दूं, ठीक है, यहाँ पर इस रिएजेंट को रिपीट कर दूं, तो ये तुम्हारा बनाकर देगा CH3CH2NH2, ठीक है, इथेन अमाइन बना के देगा। क्या बना के देगा, इथेन अमाइन बना के देगा। हम क्वेश्चन, यार ये सब हो जाता है यार, सब हो जाता है वरदान, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये एक बात हो गई, ठीक है। एक एग्जांपल और देख लो फटाफट से इसका, ठीक है। उसको अलग से कराने का मतलब ये थोड़ी है कि चैप्टर से बाहर निकाल के रख दिया, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि चैप्टर से वो कहीं उड़ा के रख दिया कि वो भाई अब पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। और ज्यादा ऐसा कोई डिफरेंस नहीं होता है, लेकिन मैंने पर्सनली इस चीज को देखा कि टाइम बहुत खराब हो जाता है, इसलिए मैंने अलग रखा हुआ है, ठीक है। अब देखो भाई जरा, यहाँ पर अगर मान लो मेरे पास नाइट्रोबेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन का रिएक्शन अगर मैं करा दूं यहाँ पर पैलेटाइज्ड चारकोल से, और यहाँ पर वही इथेनॉल अगर मैं ऐड कर दूं, तो ये क्या करेगा तुम्हारा, ये तुम्हारा एरोमेटिक अमाइन बना के देता है, जिसको आप कहते हो एनिलिन, ठीक है। ये आपको यहाँ पर एरोमेटिक अमाइन बना के देगा, जिसको कहा जाता है एनिलिन, ठीक है। ये बात याद रखना। तो ये तो एक रिएक्शन हो गया, ठीक है, बड़ा ही सिंपल रिएक्शन और कुछ नहीं है। इसके बाद में अगली स्लाइड पे जा रहा हूं मैं, होपफुली इतना आप लोगों को क्लियर अगर हो गया है, अगर इतना आप लोगों को क्लियर हो गया है तो मैं यहाँ से आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूँ, होपफुली सबने नोट कर लिया है, और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिसमें कुछ अगेन बहुत ज्यादा कुछ एक्सप्लेन करने के लिए हो। वेट, एक छोटी सी चीज, ये H2O लिख दिया मैंने, H2 कर लेना है इसको, ठीक है। तो ये एक बात है, ठीक है। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो प्रिपरेशन है तुम्हारा, वो भाई प्रिपरेशन है तुम्हारा यूजिंग मेटल एंड एसिड, ठीक है। मेटल और एसिड को यूज करके प्रिपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये भाई पहली चीज होगी रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, और आप लोगों को पता भी है कि ये जो मैंने रिएक्शन यहाँ पे यूज किया है, ठीक है, ये क्या है, ये तुम्हारा कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है ना। ये क्या है बच्चों, ये कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन है। मतलब आपने यहाँ पर क्या किया है, आपने हाइड्रोजन ऐड किया है, ठीक है, तो इसको कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन कहते हैं। इसमें शायद किसी को प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बेटा। वो मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, वरदान नहीं। इसको यार याद रखना है, ये 11th क्लास में आप लोग पढ़ चुके हो ऑलरेडी, हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन, ठीक है, और कुछ नहीं है यार इसमें। अब ऐसे छोटी छोटी रिएक्शन को कैसे हुई में जाओगे तो बहुत टाइम खराब होता है, ठीक है। तो ये बात याद रखना। तो एक तो ये बात हो गई। अब यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, यहां से मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये रिडक्शन की कहानी थी। और अगला जो केस है वो है तुम्हारा, अगला जो केस भाई यहाँ पर आएगा वो तुम्हारा आ जाएगा कि भाई तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, वही सेम तुम्हारा नाइट्रो ग्रुप है, लेकिन इस बार नाइट्रो ग्रुप का रिएक्शन आप मेटल और एसिड के साथ कर रहे हो, ठीक है। तो नेक्स्ट जो पार्ट यहाँ पर आ रहा है वो है रिएक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप, ठीक है, विद मेटल, ठीक है, एंड एसिड। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन जो एग्जांपल यहाँ पे देखने को मिलता है वो है तुम्हारा SN+HCl यूज कर लो, ठीक है। या फिर क्या बोलते हैं, सेम काम के लिए आप जिंक प्लस HCl लगा लेते हो, या फिर आप इसी काम के लिए बच्चों आयरन प्लस HCl भी यूज कर लेते हो, ठीक है। तो टिन यूज कर लिया आपने, जिंक यूज कर लिया आपने, आयरन यूज कर लिया, ये कुछ मेथड होते हैं, और इन सब में बनना सेम प्रोडक्ट है। मतलब मान लो मेरे पास यहाँ पर अगर मैं नाइट्रो ग्रुप लगाकर बैठा हूँ बेंजीन रिंग पर, और मैंने इनको यूज करा, ठीक है, इनको अगर यूज करा, तो इनमें से कुछ भी यूज कर लो, इनमें से आप कुछ भी यूज कर लो, अल्टीमेटली जो आपको प्रोडक्ट देखने को मिलेगा वो आपका सेम प्रोडक्ट होगा, और वो प्रोडक्ट आपका होगा भाई यहाँ पर अमाइन आपको मिलेगा, ठीक है। क्या मिलेगा आपको, अमाइन मिलेगा, ठीक है। तो एक और रिएक्शन है कि अगर आपने यहाँ पर क्या बोलते हैं, किस केस को देखा कि भाई तुम्हारे पास नाइट्रो ग्रुप है, क्या नाम है भाई, ये श्रेयस, अगर आपने इसको
246 पर ऐड किया, तो 246 में भाई पहले बात तो एक्सेस में डालना पड़ेगा, और जब एक्सेस में डालोगे तो वो जो तीनों ग्रुप है, तीनों ग्रुप को उठाकर वो NH2 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 में कन्वर्ट कर देगा, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो होपफुली इतना आप लोगों को समझ में आ गया, इसमें किसी को परेशानी नहीं होगी कि इसको यूज किया जाता है, ठीक है। एक तो ये बात याद रखना। दूसरी बात क्या है, इसी में एक छोटी सी चीज आप लोग याद रख लो, ठीक है। ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है, इस रिएक्शन के लिए Fe प्लस HCl, ठीक है, इज बेस्ट सूटेड रिएजेंट, ठीक है, ये तुम्हारा बेस्ट सूटेड रिएजेंट रहता है, ठीक है, ये बात मत भूलना। अगर आपके पास में यहाँ पर Fe प्लस HCl और इन सब में ऑप्शन है लो, हाँ कुछ तो मतलब वही है, ज्यादा थोड़ी सी अभी तबीयत नासाज है और कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई नहीं, पढ़ा तो लेंगे ही। तो यहाँ पर क्या है कि जब आप क्या बोलते हैं Fe प्लस HCl यूज करते हो, बच्चों ध्यान से सुन लो, जब Fe प्लस HCl यूज करते हो, ठीक है, तो ये तुम्हारा बेस्ट सूटेड रिएजेंट होता है, ठीक है। अब इसका रीजन मैं चाहता हूं कि आप लोग इसको ट्राई करेंगे, ठीक है, कुछ नहीं है वैसे तो भाई, ये तुम्हारे हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में हेल्प करता है, ठीक है, खुद FeCl2 बनाकर हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाने में हेल्प करता है। एक मिनट रुकना बेटा, जरा एक मिनट रुकना, रुको जरा, एक बार इसको सेटल करते हैं, बैकग्राउंड वॉइसेस को मैं जरा थोड़ा ओके। तो होपफुली अब ठीक होगा। अब थोड़ी मेरे साइड से जो वॉइसेस का प्रॉब्लम आ रहा होगा, पीछे से जो नॉइस आ रही थी वो शायद थोड़ी कम हो गई होगी, ठीक है। अब जरा भाई चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और बच्चों आज अपना जरा क्या बोलते हैं डिवाइसेस का वॉल्यूम थोड़ा बढ़ा लो, क्योंकि आज मेरा वॉल्यूम थोड़ा लो है, ठीक है। तो जो मैं बात अभी कर रहा था आप लोगों से, वो मैं ये बोल रहा था कि Fe प्लस HCl यहाँ पे बेस्ट सूटेड रिएजेंट है। अब बेस्ट सूटेड रिएजेंट क्यों है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है, वही तो मैंने पूछा है नालायक, कि क्यों यहाँ पर बेस्ट सूटेड है। तो Fe प्लस HCl जब यहाँ पर रिएक्ट करता है, ये आपका बनाकर देता है फेरस क्लोराइड FeCl2, ठीक है। और ये जो फेरस क्लोराइड है, ये जब हाइड्रोलिसिस में जाता है, जब ये हाइड्रोलिसिस में जाता है, तो हाइड्रोलिसिस के बाद में भाई ये तुम्हारा क्या बोलते हैं HCl खुद प्रोड्यूस कर देता है, ठीक है। वाटर अब्सॉर्ब नहीं करता बेटा, ये HCl प्रोड्यूस करता है, ठीक है, वाटर अब्सॉर्ब करके HCl प्रोड्यूस करता है, ठीक है। तो तुम्हें रिएक्शन में अलग से HCl डालना नहीं पड़ता, ठीक है। आपको थोड़ा सा HCl लो, ठीक है, वही तुम्हारा बार बार काम करने लगता है, क्योंकि ये अपने आप फिर HCl बनाने लग जाता है, ठीक है। तो जो तुम्हारा ये रिएक्शन है, इसके लिए Fe प्लस HCl आयरन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बेस्ट सूटेड रिएजेंट है। क्यों बेस्ट सूटेड रिएजेंट है? क्योंकि जब तुम इसका हाइड्रोलिसिस करते हो, Fe प्लस HCl रिएक्ट करके आपको FeCl2 बना के देता है, ठीक है। और जब ये एक बार FeCl2 बनाकर दे देगा तो यहाँ पर HCl नहीं बनता, ठीक है। FeCl2 जब रिएक्ट करता है, जब रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, वाटर के साथ रिएक्ट करके आपको फॉर्म करके देता है HCl, ठीक है। अब ये तो बेटा रिएक्शन है, जो तुम्हारा SnCl2 है, ठीक है, जिंक है, ये नहीं होते हाइड्रोलाइज इजीली, ठीक है, इनका हाइड्रोलिसिस इतना इजी नहीं है, तो ये नहीं बना कर देते हैं, जबकि तुम्हारा आयरन क्लोराइड इजीली हाइड्रोलाइज हो जाता है, ठीक है। तो बस इतनी सी बात है। तो ये याद रखना कि जो आयरन HCl है, ये बेस्ट सूटेड रिएजेंट यहाँ पर रहेगा, ठीक है। अब इतनी बात अगर समझ में आ गई, तो अगले प्रिपरेशन पे मैं जा रहा हूं, जो है तुम्हारा एल्काइल हैलाइड से प्रिपरेशन है, ठीक है, प्रिपरेशन ऑफ अमाइन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड। ये एक मिनट देना बच्चों जरा। अगली जो कहानी हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड की, ठीक है। एल्काइल हैलाइड से कैसे बनेगा, तुम सबको पता है एल्काइल हैलाइड क्या होता है भाई, RX होता है, ठीक है। इसका रिएक्शन हम करा देते हैं अमोनिया के साथ में, ठीक है। क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड जो हमारे पास होता है, इसका रिएक्शन अमोनिया से कराया जाता है। और जब अमोनिया से रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ से सिंपली एक एक करके भाई HCl या HX निकालते जाओ, जो भी तुम यहाँ पर यूज कर रहे हो। तो भाई जब तुमने यहाँ से क्या बोलते हैं 1 मोल HX का बाहर किया, 1 मोल अगर HX का बाहर किया, तो यहाँ क्या बनेगा, R
NH2 बनेगा, मतलब ये क्या बन गया भाई, ये तुम्हारा प्राइमरी अमाइन बन गया, ठीक है। फिर भी तुम नहीं रुक रहे हो, तुमने क्या करा भाई, यहाँ पर एक और RX ऐड कर दिया। तो अगर भाई यहाँ पर मैंने 1 मोल और ऐड कर दिया एल्काइल हैलाइड का, तो इस बार क्या होगा, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ से फिर निकलेगा HX, और जब फिर यहाँ से HX निकलेगा तो इस बार यहाँ पर क्या बनेगा, ये तुम्हारा बन जाएगा RNR, यहाँ पर लगा लो H, और ये तुम्हारे लोन पेयर आ गए, ठीक है। भाई तुम अभी भी नहीं मान रहे हो, इस H को जरा नीचे कर लेते हैं, ठीक है। तुमने क्या करा भाई, यहाँ पर अब क्या करा तुमने, अगर 1 मोल और ऐड करा, बाय द वे ये जो यहाँ पर बना ये क्या है, ये प्राइमरी अमाइन है। प्राइमरी अमाइन क्या होता है कल ही बता चुका हूँ, ठीक है। ये जो अभी तुम्हारे सामने लिखा है ये क्या है, ये सेकेंडरी अमाइन है ना। ये क्या है बच्चों, ये सेकेंडरी अमाइन है। और इतना करने के बाद अगर मैंने फिर से इसका रिएक्शन किया, ठीक है, HX के साथ में, तो इस बार क्या होगा, यहाँ पर सॉरी RX के साथ में, HX के साथ में नहीं, RX के साथ में। तो जब मैंने रिएक्शन किया तो यहाँ से क्या होगा, फिर से HX निकाल दो 1 मोल, ठीक है। और जब 1 मोल और HX निकलेगा तो ये क्या बना देगा तुम्हारा RNR, यहाँ पर एक और एल्काइल ग्रुप लग जाएगा, और यहाँ पर आ गया भाई लोन पेयर, ठीक है। तो ये तुम्हारा बन गया टर्शरी अमाइन, ठीक है। यहाँ तक तो तुम पहुंच गए, तुमने टर्शरी अमाइन बना लिया। इसके बाद में क्या होता है कि भाई अगर तुम अभी भी नहीं मान रहे हो और तुमने यहाँ पर RX का 1 मोल और ऐड करा, तो तुम सबको पता है कि ये RX कैसे डिसोशिएट होगा, ये डिसोशिएट होगा पॉजिटिव और नेगेटिव की फॉर्म में, है ना, ऐसी तो टूटता ही है। तो ये जो तुम्हारा नाइट्रोजन है ये क्या करता है भाई, ये उठाकर अपना लोन पेयर इस R को दे देगा। जब ये R को अपना लोन पेयर देगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, देखना जरा, यहाँ तुम्हारा बनेगा RNR, ठीक है। यहाँ पर एक और एल्काइल लगा लो, और यहाँ पर एक और एल्काइल लगा लो, और इस पर चार्ज क्या आ गया भाई, चार्ज आ गया पॉजिटिव, समझ रहे हो ना, चार्ज क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। अब पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ क्या लग जाएगा, X नेगेटिव, ठीक है। तो ये एक बात और बन गई। तो ये अगर तुम बात करोगे अंदर जो नाइट्रोजन बैठा हुआ है, ये वैसे तो तुम्हारा क्वाटरनरी अमाइन है, लेकिन यहाँ पर X नेगेटिव होने की वजह से इसको हम बोलते हैं क्वाटरनरी अमाइन सॉल्ट, ठीक है। ये क्या कहलाएगा, ये हमारा कहलाएगा क्वाटरनरी अमाइन सॉल्ट, ठीक है। देखो इसको अगर मैं एक सिंपल से क्या बोलते हैं लाइन में लिखूं तो ये ऐसा भी है कि तुमने यहाँ पे जब कंपाउंड बनाया, ठीक है, तुमने रिएक्शन जब किया यहाँ पर तो ये R3N बना हुआ था, ठीक है। तुम भाई इसका रिएक्शन अगर RX से करा रहे हो तो ये क्या करेगा भाई, अपना लोन पेयर इसको दे देगा, ये लोन पेयर देगा तो ये लेकर निकल लेगा, तो यहाँ क्या बनेगा R4N पॉजिटिव, ठीक है। और अब तुम्हें पता है कि भाई पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट ईच अदर, तो क्या बन गया R4N पॉजिटिव X नेगेटिव, ठीक है। तो यहाँ पर जो बच्चों ये बना है तुम्हारा R4N पॉजिटिव और X नेगेटिव, ये बेसिकली एक सॉल्ट है, ठीक है। ये क्या है, एक सॉल्ट है, ठीक है। तो ये मैंने लिखा क्वाटरनरी अमाइन सॉल्ट। तो भाई ये एक बात हो गई। एक बात और सुनो जरा यहाँ पर, वैसे तो मुझे लगता है आप लोगों को पता ही होगा, इसमें कुछ ऐसा नहीं है, ठीक है, लेकिन फिर भी इस रिएक्शन को अगर समझने में किसी को दिक्कत आ रही हो तो जरा ये रिएक्शन याद करो, ठीक है। अमोनिया का रिएक्शन जब आप कराते हो HCl से टू फॉर्म अमोनियम क्लोराइड, तो क्या होता है, नाइट्रोजन पे लोन पेयर होता है और हाइड्रोजन पे प्लस चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पर इसको अपना लोन पेयर देकर क्या बना लेता है, पहले बनाता है अमोनियम आयन NH4 पॉजिटिव, एंड देन यहाँ पर जो Cl माइनस है वो इसके साथ इंटरेक्ट करके फाइनली बनाता है तुम्हारा अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो अगर दिमाग में ये चल रहा हो कि नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना रहा है तो इस बात को दिमाग से निकाल दो, ठीक है। वो एक तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है, ठीक है, ओवरलैपिंग नहीं हो रही है उसमें, ठीक है, समझ में आया, उसमें किसी भी तरीके की ओवरलैपिंग नहीं है, ये बात याद रखना। वो तुम्हारा एक वीक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है सिर्फ। तो होपफुली इतना समझ में आ गया सभी को, ठीक है। हाँ भाई वरदान बोलो। सर मैं कह रहा हूँ यहाँ पर एक्स सारे हेलोजन थोड़ी हो सकते हैं, क्या हो सकता है, सारे हेलोजन थोड़ी हो सकते हैं, सारे हेलोजन समझा नहीं मैं। मतलब फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन सारे हो सकते हैं यहाँ पर एक्स की जगह। नहीं, ये जो रिएक्शन तुम्हारा होता है ये क्लोरीन और ब्रोमीन करता है। सर मैं ये सोच रहा था कि ये जो सर लास्ट वाली रिएक्शन हुई है टर्शियरी अमीन के बाद जब हमने क्वाटरनरी वाला बनाया है, यहाँ पर अगर हेलोजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो सर ये कैसे होगा पॉसिबल? हेलोजन नाइट्रोजन से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तो क्या दिक्कत क्या है इसमें?
तो सर वो कैसे बॉन्ड ब्रेक कर देगा वहां पर से, और वो वाला उससे उससे बॉन्ड बना लेगा? पहली बात तो मुझे ये बताओ, यहाँ पर हेलोजन नाइट्रोजन की कहानी मुझे समझ ही नहीं आई। वरदान कहना क्या चाह रहे हो? यहाँ पर कार्बन लगा है तुम्हारा, ठीक है, कार्बन और एक्स हाँ। के बीच बॉन्ड टूटा, तो यहाँ पर तुम्हारा एक्स नेगेटिव बना, यहाँ पर कार्बन पॉजिटिव बना, ठीक है। इसने उठा के नाइट्रोजन ने इसको लोन पेयर दे दिया, ठीक है। यहाँ पर क्या बोलते हैं, एक्स पर नेगेटिव चार्ज है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा हो कम हो उससे फर्क क्या पड़ा? ये बात समझ नहीं आई। हेलो। हाँ सर। चलो भाई, अब जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं यहाँ से। और ये तुम्हारा एक प्रिपरेशन था, होपफुली क्या बोलते हैं समझ में आ गया, यहाँ पर समझ में आ गया सभी को कि क्या चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप बात कर रहे हो नाइट्रोजन और हेलोजन की, तो बच्चों पहली बात तो ध्यान से देख लो कि यहाँ पर नाइट्रोजन और हेलोजन के बीच में तो कोई डायरेक्ट बॉन्ड ही नहीं बना है, ठीक है। जो लास्ट में एक तुम्हारा सॉल्ट में बन रहा है, ठीक है, जो लास्ट में एक तुम्हारा सॉल्ट में बन रहा है, ठीक है, वो सिर्फ इतना है, वो सिर्फ इतना है कि भाई तुम्हारा अमोनियम और क्लोराइड, ठीक है, उसके बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन है। तुषार बेटा ये मेरा कंसर्न नहीं है, मेरा कंसर्न पढ़ाना है, ठीक है, वो मैं कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है ये यार, ये मेरा कोई कंसर्न नहीं है, ठीक है, मैं इस बात पे ध्यान नहीं देता। खैर, तो ये होपफुली समझ में आ गया, ठीक है। यहाँ पर क्लास में एक बच्चा बैठेगा तो भी अपनी पूरी एनर्जी लगाऊंगा, 1000 बच्चे बैठेंगे तो भी पूरी एनर्जी लगाऊंगा, मैं बस इतना जानता हूँ। तो होपफुली इतना सबको समझ में आ गया, इसमें किसी को परेशानी नहीं है, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। अब ये जो तुम्हारे सामने पूरा का पूरा प्रोसेस लगा हुआ है एल्काइल हैलाइड वाला, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, कहा जाता है अमोनोलिसिस, ठीक है। इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं अमोनोलिसिस। और अमोनोलिसिस जो होता है, ठीक है, अमोनोलिसिस की अगर मैं बात करूं तो ये तुम्हारा अमोनोलिसिस is not a good method for the preparation of क्या बोलते हैं तुम्हारा अमाइंस के लिए, ठीक है। अमाइंस की प्रिपरेशन के लिए एक अच्छा मेथड नहीं होता। क्वेश्चन आएगा क्यों नहीं होता? बिकॉज इट गिव्स द मिक्सचर ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अमाइंस and quaternary salt of amines as well, ठीक है। तो ये यहाँ पर क्या बोलते हैं प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से इस मेथड को बेस्ट सूटेड और अच्छा मेथड नहीं माना जाता है, क्योंकि ये क्या कर रहे हैं भाई, ये तुम्हें अलग अलग अमाइन दे रहे हैं। शशांक हिंसबर्ग लगा सकते हो, हिंसबर्ग लगा सकते हो, लेकिन अगेन कोई सेंस नहीं बनता, इसलिए इस मेथड को यूज ही नहीं किया जाता है, ठीक है। तो भाई जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर अमोनोलिसिस की, तो याद रखना कि जो अमोनोलिसिस होता है ये एक अच्छा मेथड नहीं है। अच्छा मेथड क्यों नहीं है? क्योंकि इस केस में आपको मिक्सचर मिल रहा है, ठीक है, और अगर मिक्सचर मिलेगा तो भाई फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। इनको सेपरेट करने में आपको एनर्जी खराब करनी पड़ेगी, आपको मल्टीपल रिएक्शंस लगाने पड़ेंगे, विच इज नॉट गुड, ठीक है। तो इसको हम यूज नहीं कर सकते। नहीं 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 देवराज, ये रुकता नहीं, रोक सकते, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। तो भाई ये एक प्रॉब्लम है कि आपको मल्टीपल मिक्सचर मिलने की वजह से आप इस रिएक्शन को यूज नहीं करते हो। अब इतनी बात अगर समझ में आती है तो जरा यहाँ से चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और एक बात और सुन लो जरा, ठीक है, एक आखिरी बात और सुन लो जरा। ये जो तुम्हारा रिएक्शन है जो सामने लिखा है, इसमें अगर तुम रिएक्टिविटी की बात करोगे, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करोगे, ठीक है, रिएक्टिविटी ऑफ एल्काइल हैलाइड की बात करोगे, तो तुम्हें पता ही है कि यहाँ पर एल्काइल हैलाइड की रिएक्टिविटी का खेल कुछ ऐसा है कि भाई जो तुम्हारा आर आई होता है, इसका बॉन्ड सबसे ज्यादा वीक होता है, तो ये बॉन्ड सबसे जल्दी टूटेगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, ये तुम्हारा आर बी आर थोड़ा देर से टूटेगा, और आरसीएल तुम्हारा सबसे लास्ट में टूटेगा, ठीक है। और जैसा मैंने बोला, एक बार फिर बता देता हूं कि ये जो तुम्हारा आर आई है, इसका आयोडीन का भाई बड़ा साइज होने की वजह से, लार्ज साइज होने की वजह से इसको हम रिएक्शन को प्रेफर नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि तुम्हें पता ही है कि नाइट्रोजन और आयोडीन की अगर तुम साइज को कंपेयर करने चलोगे तो भाई साइज का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, ठीक है। और फिजांस रूल लगाओ,
तो बॉन्ड वीक बन जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको इन जनरल यूज नहीं किया जाता, लेकिन अगर रिएक्टिविटी आती है तो रिएक्टिविटी में तुम्हारा आरआई सबसे ऊपर बैठेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक है। अब ये लास्ट वाले प्रोसेस, इसका नाम ही अमोनोलिसिस, जो अभी ये जो करा है हमने, ये जो सेट ऑफ रिएक्शन मैंने यहाँ पर लिखे हैं, एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन विद अमोनिया, यहाँ से देखो ना, ये अमोनिया से तो शुरुआत की थी, ठीक है। तो एल्काइल हैलाइड का रिएक्शन जब हम अमोनिया के साथ शुरू करते हैं तो इसी को आप क्या बोलते हैं, अमोनोलिसिस कहते हो वरदान, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई। तो यहाँ पर आपने क्या करा, ये तुम्हारा रिएक्टिविटी ऑर्डर है, होपफुली इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। कि अगर तुम्हारे पास एल्काइल हैलाइड गिवन है तो उसमें कौन ज्यादा रिएक्ट करेगा, कितना रिएक्ट करेगा। तो ये बच्चों एक बात थी, इतना अगर समझ में आ गया तो बोलो, ताकि मैं अगले क्या बोलते हैं प्रिपरेशन पे मूव करूं, ठीक है। जल्दी बताओ, अगर इतनी बात समझ में आ गई है तो बताओ जरा, फिर अगली प्रिपरेशन पे चलो। फैजान FAJAN होता है बेटा, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 11th केमिकल बॉन्डिंग। ये नहीं संचित, वो ऑलरेडी इतना बल्कि होता है, कहां से करेगा। चलो भाई, यहां तक अगर समझ में आ गया तो मैं थर्ड प्रिपरेशन पे, थर्ड तो शायद यही थी, हाँ। अब मैं फोर्थ प्रिपरेशन पे जा रहा हूं, ठीक है। फोर्थ प्रिपरेशन की मैं बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना। रिएक्शन या रिएक्शन रिडक्शन ऑफ साइनाइड ग्रुप, ठीक है। रिडक्शन ऑफ साइनाइड ग्रुप, ठीक है। तो देखना भाई जरा क्या होगा। मान लो मेरे पास यहाँ पर मैंने कंपाउंड लिखा, ये लिखा हुआ है भाई मेरे पास में RCH2Br, ठीक है। और इसका रिएक्शन मान लो मैंने हाइड्रोजन साइनाइड से करा दिया। तुम सभी को पता है बच्चों क्या बनेगा यहाँ पर, यहाँ से सिंपली तुम्हारा पहले तो HBr को तुम बाहर कर दोगे, ठीक है। और HBr जब तुम बाहर निकाल दोगे तो HBr बाहर निकलने के बाद में क्या बनेगा, RCH2CN बनेगा, ठीक है। RCH2CN बनेगा। और इतना करने के बाद में जब अब यहां पर मैं इसका रिडक्शन कर दूंगा हाइड्रोजन से इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, प्लेटिनम या पैलेडियम, और इसको क्या बोलते हैं, हीट भी किया जाता है, तो ये तुम्हारा क्या होता है, ये तुम्हें फाइनली बना के दे देगा RCH2CH2NH2। तो ये भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं, एक अमाइन बन गया, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन की एक खासियत ये है, ठीक है, इस रिएक्शन की एक खासियत ये है कि ये भाई जो तुम्हारा रिडक्शन ऑफ साइनाइड ग्रुप है, ये एक स्टेप अप रिएक्शन है। और मेरे ख्याल से मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये स्टेप अप कैसे है। आप जब भी साइनाइड को ऐड करते हो तो उससे नंबर ऑफ कार्बन बढ़ता है ना। तो यहाँ पर भी वही है, जब आपने साइनाइड को ऐड करा तो नंबर ऑफ कार्बन इंक्रीज कर गया। जैसे कि एक एग्जांपल और देखो इसमें, यहाँ पर अगर मैं यूज कर रहा हूँ, कुछ भी कर सकते हैं, हाँ रोहन, इसमें बस एक फ्लोरीन को यूज मत करना, फ्लोरीन को यूज मत करना। अब जरा देखो, यहाँ पर एक रिएक्शन इसी का मैं और लिख रहा हूं। यहां पर मान लो मैंने लिखा, ये कंपाउंड मैंने लिया CH2X, ठीक है। बेंजाइल हैलाइड मैंने लिया, ठीक है, ये मैंने बेंजाइल हैलाइड उठा लिया। इसका रिएक्शन अगर मान लो मैंने हाइड्रोजन साइनाइड से किया, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा भाई, पहले तो HX बाहर कर दो। जैसे ही HX बाहर करोगे तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा है कि अब यहाँ पर भाई एक कार्बन बढ़ गया, ठीक है। तो CH2CN, ठीक है, ये तुम्हारा कंपाउंड बना, बेंजाइल साइनाइड बन गया। और इतना करने के बाद क्या करना है, कुछ नहीं। अगर तुमने अब इसका यहाँ पर क्या बोलता है, रिडक्शन कर दिया हाइड्रोजन इन द प्रेजेंस ऑफ निकल, ठीक है। तो ये अब क्या करेगा, ये तुम्हें बना के देगा कंपाउंड CH2, ठीक है, CH2NH2, और यहाँ पर लगा देगा ये तुम्हारा क्या बोलते हैं, बेंजीन रिंग, ठीक है। तो समझ में आ रही है बात कि ये जो रिएक्शन है ये क्या करता है बच्चों, ये हमेशा तुम्हारा नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज कर देता है। मतलब ये तुम्हारा चला जाता है किसमें, स्टेप अप रिएक्शन में, ठीक है, नंबर ऑफ कार्बन बढ़ा देता है। फोर्थ मेथड क्या बोलते हैं, मैं नहीं यूज करना फ्लोरीन, ना 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 ना, फ्लोरीन कहीं भी यूज नहीं करना। ध्यान से सुन लो बेटा, फ्लोरीन का नाम भी मत लेना, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, फ्लोरीन कहीं नहीं आएगा, ठीक है। ये सारे रिएक्शन तुम्हारे मेनली जब हम प्रिपरेशन की बात करते हैं तो क्लोरीन ब्रोमीन से होते हैं। अगर कहीं पे ज्यादा जरूरत पड़ी तो एक बार फिर उसको लगा देते हैं, क्या नाम है उसका तुम्हारा, आयोडीन को, ठीक है। फिर एक बार और देख लो जरा वरदान, फिर से सुन लो भाई जरा। मैंने कुछ नहीं करा, मेरे पास यहाँ पर अगर RX गिवन है, कोई एल्काइल हैलाइड या अराइल हैलाइड गिवन है, प्री स्लाइड ये लो बेटा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ध्यान से देखो क्या हो रहा है कि आपने सिंपली
यहां से एल्काइल हैलाइड को सॉरी हेलो हेलिक एसिड को निकाल दिया, हाइड्रो हेलिक एसिड को निकाल दिया, ठीक है, HBr को निकाल दिया। HBr को निकालने के बाद यहाँ पर साइनाइड लग गया, साइनाइड का कर दिया मैंने रिडक्शन, और जब साइनाइड का मैंने रिडक्शन किया तो वो बन गया अमाइन। ठीक है, बस इतना किया है मैंने और कुछ नहीं। ये तो आपको मैंने अल्कोहल के टाइम पे भी कुछ पढ़ाया था ऐसा रिएक्शन। भाई यहाँ पर क्या है, अब दोबारा से ये सिर्फ याद करने का तरीका है, ठीक है, इसको कहीं लिख कर मत आ जाना पेपर में। यहाँ पर तुम्हारा एल्काइल चेन लगा हुआ है, ठीक है, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, तो नाइट्रोजन ने अगर मान लो 2 बॉन्ड तोड़ लिए तो 2 नेगेटिव, कार्बन पे लगा लो 2 पॉजिटिव, यहाँ पे 2 मोल अगर तुम H2 का रख दोगे, 2 मोल H2 का रखोगे तो मान लो इसको भी ऐसे तोड़ दिया, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, तो पॉजिटिव वाले को उठा के नाइट्रोजन पे भेज दो, नेगेटिव वाले को उठा के क्या बोलते हैं उस पे भेज दो। ठीक है, बस इतनी सी बात थी, समझ में आया? ले सकते हैं अमरीक, बिल्कुल ले सकते हैं, लेकिन निकल का वही हाल है ना कि निकल प्लैटिनम पैलेडियम में सबसे सस्ता जो पड़ता है वो निकल पड़ता है, पैलेडियम और प्लैटिनम बहुत महंगे आते हैं, इसलिए उनको यूज नहीं करते हैं। हमें जब नॉट ऑर्गेनिक, अगर केमिस्ट्री में कोई भी रिएक्शन हम करते हैं तो हम ये भी देखते हैं कि सस्ता और टिकाऊ होना चाहिए रिएक्शन, ठीक है, वही बात है, ठीक है, वही बात है। तो ये एक बात थी। अब इसके बाद में अगला जो केस है वो है रिडक्शन ऑफ अमाइड्स, ठीक है, तो ये तुम्हारी प्रिपरेशन नंबर 5 आ रही है। अब ये भाई तुम्हारी प्रिपरेशन नंबर 5 आएगी, जिसमें अब हम करने वाले हैं रिडक्शन ऑफ अमाइड, ठीक है, रिडक्शन ऑफ अमाइड। पहले तो ये कि तुम सभी को पता है भाई अमाइड बनता कैसे है, ठीक है ना, ये मैंने बताया था। अलग अलग तरीके हो सकते हैं, कौन से नंबर के स्लाइड पर है बेटा पता नहीं, अब ये 5वीं प्रिपरेशन चल रही है, ठीक है, अमाइंस चैप्टर शुरू किया है मैंने, उसकी प्रिपरेशन चल रही है। तो मान लो मेरे पास में ये एक मैंने यूज कर लिया RCOCl, ठीक है, एसाइल क्लोराइड मैंने यूज कर लिया। अब इसका रिएक्शन अगर मान लो मैं करा देता हूं, ध्यान से देखना, अमोनिया से, ठीक है, अगर इसका रिएक्शन मान लो मैंने अमोनिया से करा दिया तो यहां से क्या होगा भाई, ये तुम्हारा निकल कर जाएगा NH2 रहेगा ना यहाँ, तो ये जब यहाँ से निकल कर जाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O NH2, ठीक है, ये क्या बना भाई, ये अमाइड बन गया, ठीक है। और जब इसका रिएक्शन तुम करते हो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड से, तो ये C डबल बॉन्डो को कन्वर्ट कर देता है तुम्हारा CH2 में, तो यहां क्या बनेगा R CH2 NH2, ये क्या है भाई, ये बन गया तुम्हारा प्राइमरी अमाइन। नाइट्रोजन पर सिर्फ एक एल्काइल ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है, सिर्फ एक एल्काइल चेन प्रेजेंट है। लेकिन इमेजिन करो, ये तो मैंने चलो यहाँ पर अमोनिया यूज कर लिया, मैंने सेम कंपाउंड लिया होता, ठीक है, और इसका रिएक्शन मैं इस बार करा देता किसी प्राइमरी अमाइन से। प्राइमरी अमाइन बोले तो अमोनिया की जगह पर मैंने एक ऐसा यहाँ पर एल्काइल ग्रुप उठा लिया, नाइट्रोजन उठा लिया जिस पर ऑलरेडी एक R प्रेजेंट है। तो अब जरा देखना, जब यहां से बच्चों तुम क्या बोलते हैं बाहर निकालोगे HCl को जब बाहर निकालोगे तो ये क्या बनाएगा, RC डबल बॉन्ड O N, यहाँ पर ऑलरेडी एक R लगा हुआ है और यहाँ पर आ जाएगा H। अब जरा इस रिएक्शन में जरा इसका रिडक्शन करना, और जब रिडक्शन करोगे तो क्या बनेगा, R CH2 N H और ऑलरेडी एक R, ठीक है। तो ध्यान से देखो, यहां पर तुम्हारे नाइट्रोजन पर दो दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, ठीक है, दो दो एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं, और अगर दो दो एल्काइल ग्रुप यहां पर लगाओगे तो ये तुम्हारा क्या बनेगा, ये बनेगा सेकेंडरी अमाइन। समझ में आया, ये क्या बनेगा, ये सेकेंडरी अमाइन बनेगा। तो एक तो ये बात हो गई, जल्दी से इसको नोट करो और फिर आगे चले, ठीक है। तो अगर और वरदान हर जगह भाई अल्कोहल थोड़ी बनेगा, बिल्कुल डबल बॉन्ड O को H2 में कन्वर्ट करेगा वो। चलो जल्दी से अब इसको भाई बताओ, यहां तक अगर समझ में आ गया। यार
पता है दिक्कत क्या है वरदान, कंफ्यूजन इसलिए चल रही है क्योंकि तुम यार खुद को कंफ्यूज कर रहे हो। जैसे तुमने आज जो अभी पहला एक डाउट पूछा था, डाउट जो पूछा था उसमें यार सीधा सीधा रिएक्शन था बिल्कुल, ठीक है, हेलोजन और नाइट्रोजन वाला। तो बेटा रिएक्शन बड़ा सीधा है, कुछ उसमें ऐसा नहीं है, ठीक है। उसको आप खुद ही टेढ़ा बनाओगे तो दिक्कत तो वो करेगा ही फिर, सच बता रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, LaH का मतलब वही है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड है। तो ये भाई क्या बोलते हैं, तुम्हारा दूसरा प्रिपरेशन था, ठीक है, दूसरा प्रिपरेशन था। तुम्हें एग्जाम निकालना है, ठीक है। मेरी एक बात सुन लो सभी बच्चे, ठीक है। अब वो तुम्हारा ओपिनियन अलग हो सकता है, मेरा अलग हो सकता है, लेकिन तुम्हें एग्जाम निकालना है। तुम लोगों को साइंटिस्ट नहीं बनना अभी, ठीक है। पहले एग्जाम निकाल लो अपना, उसके बाद में क्या बोलते हैं इस फंडे में जाना कि भाई कहाँ पर क्या हो रहा है, हर एक चीज के क्या बोलते हैं कि क्यों को ढूंढना। लेकिन पहले यार अपनी रिएक्शन मतलब अपनी प्रिपरेशन ऐसे कर लो कि एग्जाम निकल जाए। नहीं तो सच बता रहा हूँ, इस क्यों क्या के चक्कर में, ये एक बच्चे के लिए नहीं है, सभी के लिए बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। इस क्यों के चक्कर में, कैसे के चक्कर में ना, सही बता रहा हूँ, केमिस्ट्री तो आ जाएगी लेकिन एग्जाम रह जाएगा तुम्हारा, ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ, मेरे को यार बहुत सिंपल है वरदान, यार मैं पढ़ा रहा हूं, मैं एक ही चीज को 4 बैच में पढ़ा रहा हूं, ठीक है। मैं या कोई भी टीचर यार भगवान नहीं है, ठीक है। हम बस एक ही चीज को 4 बार रिपीट करते रहते हैं, ठीक है। एक बैच में यहाँ पढ़ा लिया, 12वीं में 4 अलग अलग जगह पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो एक ही रिएक्शन मैंने एक साल में 4 बार पढ़ा दिया, कैसे याद नहीं होगा बताओ जरा, ठीक है। योशित, HC वर्मा सर की बात सही है, मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हर चीज का एक टाइम होता है, ठीक है। HC वर्मा सर ये बात तब कहते हैं जब वो खुद करोड़पति बन गए हैं, ठीक है। जब वो खुद स्कूल में थे तब वो ये बात नहीं कहते थे, ठीक है। खैर जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, यहां से जरा आगे चलते हैं, ठीक है, और अगले रिएक्शन पे जाते हैं। और बाकी भाई मेरी सोच थोड़ी अलग है, तुम्हें जैसा लगता है जो सर कहते हैं जो भी कहता हूँ मानो, लेकिन मुझे इतना पता है, ठीक है, कि मैं किसी की हेल्प तब कर सकता हूँ जब खुद मेरे पेट में रोटी हो, मतलब मैं खुद भूखा नहीं हूँ, ठीक है, तब मैं किसी की हेल्प के बारे में सोचूंगा, ठीक है। तो मेरा अल्टीमेट टारगेट मुझे दिख रहा है कि मुझे अभी एग्जाम निकालना है, ठीक है। तो 4 जगहों पर अगर ऐसे फेल हो गए ना तो दिक्कत होगी, ठीक है। अभी अपने टारगेट पे फोकस करो कि एग्जाम सामने निकालना है मुझे, ठीक है। नॉलेज के लिए तुम्हारे पास बहुत टाइम है, 16-17 साल के हो तुम लोग अभी, ठीक है। बहुत बहुत टाइम पड़ा है तुम्हारे पास में, मैं ये नहीं कह रहा कि डेप्थ में मत जाओ, ठीक है, लेकिन सही मोमेंट का वेट करो, ठीक है। अभी से इसमें घुस जाओगे, ठीक है, तो तुम्हारे पास यार एक सब्जेक्ट नहीं है, आप तुम्हारे पास एक सब्जेक्ट नहीं है, तुम्हारे पास भाई 5-5 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, और तुम्हें सब पढ़ने हैं। मैं केमिस्ट्री में आज डेप्थ की बात इसलिए कर लेता हूं, ठीक है, मैं इसलिए हर रिएक्शन के मैकेनिज्म के बारे में कि कैसे हो रहा है, मैं इसलिए बैठकर देख पाता हूं क्योंकि अब ये मेरा स्पेशलाइजेशन है, ठीक है। लेकिन तुम्हारे पास बच्चों और भी सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूं, ठीक है, कि जरा थोड़ा सा अर्जुन की तरह काम करो, ठीक है, कि पूरी चिड़िया को मत देखो, चिड़िया की आंख को देखो, ठीक है। नहीं तो द्रोणाचार्य जो थे ना वो तुम्हें साइड कर देंगे बाकी पांडवों की तरह, चल भाई चल तू तीर नहीं मारेगा, सिर्फ अर्जुन मारेगा, ठीक है। तो थोड़ा सा डिफरेंस सीखो इन चीजों में, नहीं तो फंस जाओगे। एग्जाम चाहे नीट हो, चाहे जेई हो, चाहे कोई भी दुनिया का एग्जाम हो, हार्ड वर्क से नहीं निकलते, स्मार्ट वर्क से निकलते हैं, ठीक है, ये बात याद रखना। चलो भाई अब जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, और नहीं तो चलो भाई अब जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं यहां से, ठीक है। और लास्ट जो रिएक्शन है यहां पर उसकी बात करते हैं, तो ये है RC डबल बॉन्ड O Cl, ठीक है। इसका रिएक्शन अब मैं कराने जा रहा हूं एक सेकेंडरी अमाइन से। सेकेंडरी अमाइन का क्या हाल है, ये है तुम्हारा सेकेंडरी अमाइन, ठीक है। अब इस पर मैंने क्या करा भाई, यहां से अगर दोबारा से मैंने HCl को बाहर कर दिया तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा RC डबल बॉन्ड O N R, ठीक है। और इतना करने के बाद में फिर से वही लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड ऐड कर दो, तो ये बन गया तुम्हारा RCH2NRR, ठीक है। तो ये तो एक बात हो गई। तो ये एक बात हो गई, बिल्कुल रोहन बेटा, मैं वही कोशिश कर रहा हूं, मैं और कुछ नया नहीं बता रहा तुम लोगों को, ठीक है।
देखो मुझे इस बात से जरा सी परेशानी नहीं है, ठीक है, मुझे जरा सी परेशानी नहीं है। ये बहुत अच्छी बात होती है, बहुत बढ़िया बात होती है कि जब बच्चे इतना ज्यादा सोचते हैं कि भाई ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ऐसे बच्चों की वजह से पता है टीचर्स को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। ये सच बात तो ये है, शायद तुमसे कोई भी टीचर इस तरीके से बैठकर बात ना करे, बट ये रियलिटी है, ठीक है, कि इन बच्चों की वजह से बच्चा तो कम गेन करता है, टीचर ज्यादा गेन कर लेता है। सच बात तो ये है। लेकिन सारा का सारा खेल आ जाता है, सारा का सारा खेल इस बात पर आ जाता है कि तुम लोगों के पास बच्चों टाइम बहुत कम है, ठीक है। और मेरे दिमाग में टेंशन ये है कि अगर जनवरी में पहला जेई हो गया इस साल का तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। अगर जनवरी में मेंस का एग्जाम हो गया पिछले इस साल, मतलब जो जब ये कोरोना वोरोना नहीं था, तो बहुत परेशानी हो जाएगी। और वैसे तो इस बैच में कोई भी नहीं होगा, लेकिन तुम्हें पता है नीट की डेट आ चुकी है। हर साल की तरह 2 मई पर एग्जाम है, 2 मई पर एग्जाम है, ठीक है। तो अगर मान लो जनवरी में जेई हो गया तो पहला अटेम्प्ट तो खराब हो जाएगा तुम लोगों का। बात समझ में आती है? ये दिक्कत है, क्योंकि जनवरी तक इतने सारे रिएक्शन है, इतना कुछ है, ठीक है, बड़ी परेशानी होगी। ना 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 वरदान बेटा, फालतू दिमाग लगाने वाली बात नहीं है, फालतू दिमाग लगाने वाली बात नहीं है। मेरा मेरा बस कहने का मतलब इतना है, मेरा बस इतना कहने का मतलब है, देखो मैं बिल्कुल अगेंस्ट नहीं हूं इस चीज के। मैं तो चाहता हूं कि तुम लोग भाई जिस तरीके से सोचते हो कुछ बच्चे, ये सोच अपनी बनाए रखो, ठीक है। दुनिया के बड़े बड़े दिग्गज जो भी हुए वो सभी ये कहते हैं कि बच्चा तभी आगे बढ़ता है, तभी कुछ सीखता है जब वो क्वेश्चन पूछता है, विच इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं मैं, बिल्कुल मना नहीं कर रहा हूं, ये बहुत जरूरी है। लेकिन बेटा एग्जाम निकालना भी तो जरूरी है ना सेम टाइम पर, ठीक है। बस ये कोशिश है। खैर, तो ये तुम्हारा पहला क्या बोलते हैं प्रिपरेशन था। होपफुली इतनी बात सबको समझ में आ गई। और बाकी जब खाली टाइम है मेरे पास में तो मैं कोशिश करूंगा तुम्हारे सभी सवालों के जवाब दूं, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि यार इन सभी चीजों से बालक तो कम गेन करता है, टीचर बहुत गेन कर लेता है, ठीक है, जो बहुत जरूरी चीज है, ठीक है। किसी भी चीज को मैं अगर आज तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, और अगर मुझे बेटर होना है, ठीक है, मुझे भी बेटर होना है, तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगा कॉन्स्टेंटली। और मुझे नहीं पता कोई टीचर एक्सेप्ट करे ना करे, मैं तो बोलता हूँ मैं तो अभी भी लर्निंग प्रोसेस में हूँ, ठीक है। मैं आज भी रिएक्शन ढूंढ ढूंढ कर कि भाई यहाँ से मिल जाए वहां से मिल जाए, ठीक है। कोई भी नई चीज मिलती है, चाहे वो लाइक केमिस्ट्री का कोई भी ब्रांच हो, मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे बड़ी खुशी सी होती है, ठीक है। जैसे बच्चों को होती है ना, क्या बोलते हैं कि आपने वो लाइक जब अगर मैं बात करूं कि इस टाइम पर जो ये टाइम चल रहा है, इस टाइम पर अगर आपने 6 महीने 5 महीने बाद जब आपने पहली बार मोमोज खाए होंगे, तो जो आपको क्या बोलते हैं ईश्वर की प्राप्ति सी लगी होगी ना, ठीक है। वही हालत कुछ मेरे साथ होती है जब मेरे को कोई नया रिएक्शन पढ़ने को मिलता है कि ओहो भाई गजब हो गया है। तो क्या सोच है, क्या थॉट था, क्या बंदे ने सोची होगी बात, ठीक है। खैर चलो, जरा जिस बात की हम बात कर रहे थे उस पर चलते हैं। यार क्या करें यार योशित, क्या करें योशित यार, अब बेटा कोशिश पूरी रहती है, ठीक है। अच्छा जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। तो ये एक बात हो गई। अब यहां से बच्चों मैं आगे जा रहा हूँ, और ऑनेस्टली मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम लोगों का सिलेक्शन निकले। मैं मेहनत जो कर रहा हूँ, ठीक है, तुम लोग जो मेहनत कर रहे हो यार उसका ठीक है। गीता में लिखा है, तुम में से कोई बालक ये भी बोलेगा कि कर्म कर फल की चिंता ना कर। आई एग्री, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये भी जरूरी है यार कि फल एंड में मिलना चाहिए, ठीक है, कुछ तो फल मिले। खैर, तो बिल्कुल बेटा रोहन यही कोशिश कर रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं। तो अब जरा आगे आओ फटाफट से। अगला जो रिएक्शन मैं बच्चों तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूँ, ये तुम्हारा प्रिपरेशन रिएक्शन है, जिसको कहते हैं गैब्रियल पथेलामाइड रिएक्शन, ठीक है, गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है। अब ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन क्या होता है, कैसे काम करता है, ठीक है, इसकी बात करेंगे। लेकिन एक चीज याद रखना, ये किस लिए यूज होता है? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ, प्रोडक्शन ऑफ, सिंथेसिस ऑफ प्राइमरी अमाइन। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन बच्चों जो होता है वो तुम्हारा प्राइमरी अमाइन के लिए होता है। यार क्या करें, अब लाना पड़ेगा, ठीक है। तो अब जरा आगे चलते हैं बच्चों, यहां से जरा आगे बढ़ते हैं और चर्चा को थोड़ा सा जरा आगे कंटिन्यू करते हैं। तो पहली बात तो ये कि आप लोगों को याद होगा कि मैंने आप लोगों को थैलामाइड बनाना सिखाया था, ठीक है। थैलामाइड में क्या है कि मैंने ये भाई तुम्हारा एसिड उठाया था बच्चों, याद करो जल्दी से, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये तुम्हारा एसिड है 1,2 डाई बेंजोइक एसिड, जिसका नाम मैंने बताया था, ये आ गया, ठीक है। यहां से क्या करा था भाई हमने, रिएक्शन कराया था इसका 2 मोल ऑफ 1 मोल अमोनिया से रिएक्शन कराया था, तो यहाँ पर H था,
यहाँ पर H है और यहाँ पर H है, ठीक है। इधर से क्या होगा, इधर से आपका वाटर निकलेगा, यहां से भी आपका वाटर निकलेगा, ठीक है। और जब ये वाटर यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है, तो ये क्या बनेगा, ये तुम्हारा बच्चों थैलामाइड बनेगा, ठीक है। ये क्या बनेगा, थैलामाइड बनेगा। तो ये आ गया C डबल बॉन्ड O, ठीक है, C डबल बॉन्ड O NH, इसे कहते हैं थैलामाइड। जो प्रिपरेशन स्टार्ट होने वाला है, जो प्रिपरेशन यहाँ से स्टार्ट होने वाला है अभी हमारा, वो ये जो थैलामाइड है, ठीक है, यही यूज होगा। देखना जरा अब आगे क्या होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो सही है, सही है, सही है। तो बच्चों अब जरा ध्यान से देखो कि पहले क्या होता है, यहाँ पर हम रिएक्शन कराते हैं इस कंपाउंड का, ठीक है, बेस से, जैसे कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लो। और जब ये रिएक्शन होता है, ठीक है, जब ये रिएक्शन होता है तो यहाँ से क्या होगा तुम्हारा, ध्यान से देखना जरा, यहाँ से बच्चों तुम्हारा वाटर रिमूव होता है। वाटर रिमूव होगा तो क्या बनेगा इधर, यहाँ भाई ये बनेगा तुम्हारा इधर बेंजीन रिंग, ठीक है। भाई देख लो ना, K प्लस OH माइनस, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो ऐसे तोड़ो इसको जरा, तो ये क्या बनाएगा C डबल बॉन्ड O, यहाँ पर ये बनाएगा C डबल बॉन्ड O, और साथ में यहाँ क्या बनेगा, ये बनेगा N नेगेटिव K पॉजिटिव, ठीक है। कुछ ऐसा तुम्हें देखने को मिलेगा कि यहाँ पर क्या बन गया तुम्हारा, N नेगेटिव बन गया और K बन गया पॉजिटिव। अमरीक बोलो फटाफट से। सर आपने तो वो उस वाले चैप्टर में तो मैलिक एसिड से 2 मोल ऑफ NH3 इसके साथ आप रिएक्ट करवाते थे। अल्टीमेटली वहां से भी तो वही रिमूव हुआ है ना यार। ये देखो, आप इसको अगर CnH2NH2 कर लोगे बेटा, प्रिपरेशन के, वही तो मैं बोल रहा हूँ, अलग अलग तरीके भी तो हो सकते हैं, जरूर थोड़ी एक ही होगा। अगर यहाँ पर मैंने यहाँ 2 मोल डाल दिया होता तो ये तुम्हारा क्या बोलता है, डायमाइड बना लेता। यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O बना लेता, NH2 कर लेते, ठीक है। यहाँ करता है ये भी तुम्हारा NH2 बना लेता, ठीक है। अब यहाँ पर इतना करने के बाद में यहाँ पर एक NH लगा है और यहाँ पर भी एक H लगा है, ठीक है। आप इसको जरा हीट करके रिमूव करो, अल्टीमेटली तो वही है ना, NH3 को बाहर करोगे 1 मोल को, ठीक है। और जो कंपाउंड तुम्हारा बनेगा वो फिर से अमाइड बन गया, ठीक है। सर ये तुम्हारा फिर से वही बन गया, कुछ अलग नहीं है रिएक्शन में। एफिशिएंट कौन सा सर, हाँ एफिशिएंट कौन सा है, बेटा एक बार दोबारा से बोलो, क्या कह रहे हो। एफिशिएंट सर सबसे अच्छा कौन सा है, मतलब इन दोनों में बेटर मेथड तो ऑब्वियसली यही है, ये जो यहाँ डब्बे के अंदर है यही मेथड है, ठीक है। चलो अब जरा भी चर्चा को यहाँ से आगे बढ़ाते हैं, ये एक बात खत्म हो गई, ठीक है। तो यहाँ तक होपफुली सबको समझ में आ गया। तो मैं एक बात और बताता हूँ बच्चों, जब तुम एग्जाम में ये रिएक्शन लिखना स्टार्ट करोगे ना, तो रिएक्शन तुम्हारा यहाँ से स्टार्ट हुआ है थैलामाइड से, ठीक है। ये जो इससे पिछला है ये सारा कुछ बस इतना है कि थैलामाइड आया कहाँ से, और कुछ नहीं है, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल यही थैलामाइड है। तो ये तुमने यहाँ पर क्या बोलते हैं, थैलामाइड बच्चों बना लिया है। यहाँ पर क्या है, तुमने थैलामाइड बना लिया है, ठीक है। थैलामाइड एक बार तुम्हारा बन गया, ठीक है। उसके बाद तुमने उसका रिएक्शन पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से किया, जिससे तुम्हें ऐसा कंपाउंड देखने को मिला। इतना करने के बाद क्या करते हैं, इसको अगली स्लाइड पे मैं लेके जा रहा हूं। इतना करने के बाद इसको क्या करते हैं, ये जो कंपाउंड है, ठीक है, C डबल बॉन्ड O, यहां पर क्या बोलते हैं, एक और C डबल बॉन्ड O, ठीक है। और इधर ये बना दिया मैंने N नेगेटिव K पॉजिटिव। इसका रिएक्शन भी कर देते हैं अब एल्काइल हैलाइड से। जब एल्काइल हैलाइड से बच्चों रिएक्शन होता है तो यहाँ पर वही पॉजिटिव नेगेटिव का फंडा लगाओ, ठीक है। प्लस को माइनस से, माइनस को प्लस से जोड़ो। तो पहले तो KX को बाहर करो और ये तुम्हारा क्या बनेगा, यहां पर आकर लग जाएगा C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, इधर है तुम्हारा नेगेटिव और उसके साथ N पर जुड़ गया R, ठीक है। N पर क्या जुड़ गया बच्चों, R जुड़ गया। इतना करने के बाद क्या करते हैं, इस कंपाउंड में ऐड कर देते हैं दोबारा से बेस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड। और जब सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐड करते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बच्चों यहाँ पर 2 मोल ऐड करते हैं, ठीक है। सिंपली आप हाइड्रोलिसिस से भी कर सकते थे, एक ही बात है। तो ये जो तुम्हारा कंपाउंड है ये डिसोशिएट होता है NaO नेगेटिव और H पॉजिटिव में, ठीक है। अब देखो, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, तो ये बॉन्ड कुछ इस तरीके से टूटेगा। अगर ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा तो नाइट्रोजन पे चार्ज क्या आएगा,
दो नेगेटिव लगेंगे और इन दोनों कार्बन पे चार्ज क्या आएगा, पॉजिटिव लगेंगे, तुम्हारे पास NaO नेगेटिव है। तो जब ये तुम्हारे NaO नेगेटिव जाकर इस पे कंबाइन होगा तो ये बना देगा C डबल बॉन्ड O Na, ठीक है। और यहां पर भी क्या बनेगा, C डबल बॉन्ड O Na, ठीक है। और बचे हुए जो दो तुम्हारे हाइड्रोजन है, अगर तुम उसको उठाकर यहां पर ऐड करोगे, कंबाइन करोगे, तो ध्यान से देखो ये तुम्हारा तुम्हें मिल गया प्राइमरी अमाइन। तो ये जो सारी मेथड थी, ठीक है, वो थी इस प्राइमरी अमाइन के लिए जो छुटकू सा साइड में है ना, ये है तुम्हारा यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट, ये तो तुम्हारा साइड में बाय प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, ठीक है, समझ में आया। तो ये रिएक्शन है गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, ठीक है। दिखने में बड़ा है लेकिन रिएक्शन बहुत सिंपल है। तो जल्दी बोलो अगर आपको ये गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन समझ में आ गया, ठीक है। और ये प्रिपरेशन किसके लिए है, ये तुम्हारी प्रिपरेशन थी प्राइमरी अमाइन के लिए, ठीक है। क्लियर हुआ, फिल्ट्रेशन से हो जाता है, फिल्ट्रेशन से हो जाता है रोहन। तो ये भाई तुम्हारा बच्चों रिएक्शन है, बिल्कुल इतना सब कुछ इसके लिए किया। प्रीवियस स्लाइड, एक मिनट, ये लो प्रीवियस स्लाइड। तो ये रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये था तुम्हारा गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जरा जल्दी से इसको देख लो फिर हम आगे चलें, ठीक है। अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट दिमाग में चल रहा है तो बताओ, और अगर क्लियर हो गया तो फिर मैं आगे बढ़ूं। इसकी भी प्रीवियस ये लो। अच्छा, इसको एक मिनट प्रत्युष, इसको थैलामाइड कहते हैं, वो तो मैंने बस ऐसे ही बोल दिया था पथैलामाइड, ठीक है। थैलामाइड होता है इसका नाम, पथैलामाइड नहीं होता। सर द वन नेक्स्ट टू दिस, ये लो बेटा। बताओ चले आगे। कर सकते हैं पंकज, कर सकते हैं, लेकिन क्या बोलते हैं, मैंने उसी टाइम तो बोला था ना, मैंने तब भी बोला था आप इसका अगर हाइड्रोलिसिस करोगे तो भी सेम ही कंपाउंड बनेगा, तो भी सेम कंपाउंड बनेगा। अभी तुम्हारा थैलेट बना है, अभी तुम्हारा थैलेट बना है, अब उस टाइम पे क्या बोलते हैं भाई, थैलिक एसिड बन जाता, ठीक है। चले आगे, जल्दी बोलो। सर भूख लगी है? नहीं भूख तो नहीं लगी अभी, क्या। तो भाई यहां तक अगर समझ में आ गया तो चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और अगला जो रिएक्शन है, प्लीज वेट, ओके, आई एम वेटिंग। वो यार आदत है स्कूल से, स्कूल में क्या बोलते हैं पीटीआई टीचर बहुत डांटते थे इस बात पे मुझे, लेकिन वो आदत थोड़ी छूटी नहीं। नहीं योशित, ये तो नहीं पता। चलो भाई ठीक है, अब मैं सर प्रीवियस स्लाइड, एक मिनट। यार वो तो क्या बोलते हैं ट्रेजेडी थी जब मैं केवी में था, केवी जब मैं केवी पुष्पविहार में था तब की बात है यार। हमारी स्कूल में एक प्रिंसिपल मैम आई थी और उन्होंने क्या बोलते हैं सभी बच्चों के बाल करा दिए थे 1/2 इंच के। किसकी प्रीवियस, ये लो भाई जल्दी देखो। अरे गजब शशांक, कौन सा केवी है तुम्हारा? बताओ भाई, यहां तक क्लियर हो गया? यार रोहन तुम स्क्रीनशॉट ही नहीं ले पा रहे यार। ओके ठीक है, तो भाई ये एक रिएक्शन हो गया। अब बच्चों इसके बाद जो अगला रिएक्शन आ रहा है ये है तुम्हारा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है।
एक स्टेप डाउन रिएक्शन होता है और बहुत इजी रिएक्शन है, शायद ये रिएक्शन नंबर 7 रहेगा, ठीक है। तो अगला जो केस तुम्हारे सामने आ रहा है ये है हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। डिग्रेड करने वाले हैं हम। डिग्रेड करने का मतलब ये है यहां पर कि भाई आप क्या करने वाले हो, इस केस में आप कार्बन को कम करने वाले हो। हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन याद रखना बच्चों, एक स्टेप डाउन रिएक्शन होता है और बहुत ही सिंपल तरीका है इसका, कुछ नहीं है, ऐसे ऐसे याद हो जाएगा ये, ठीक है। देखो ये ऐसा हाल था अमरीक हमारे स्कूल में एक टाइम पर कि भाई मैं 11th में 12th में था शायद उस टाइम पर, जब ये प्रिंसिपल मैम आई थी। तो बस ऐसा हाल था कि भाई वो आकर क्या करती थी, ठीक है, कि जो भी बच्चा बैठा है ना उसका क्या बोलते हैं, सर को ऐसे बालों को पकड़ लिया, ठीक है। अगर पकड़ में आ गए बाल, ठीक है, तो इसका मतलब ½ इंच से बड़े हैं, और अगर बाल पकड़ में नहीं आए, ठीक है, तो इसका मतलब तुम्हारा सब सॉर्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा हाल था उनका कुछ। नहीं 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 नहीं, ये क्या बोलते हैं, देहरादून में किसी आर्मी स्कूल, जो मतलब उस टाइम पे बताते थे, एग्जैक्टली मुझे भी नहीं पता, लेकिन देहरादून से आई थी वो हमारी जो प्रिंसिपल थी, ठीक है, रजनी उप्पल नाम था उनका। खैर चलो भाई जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, यहाँ तक अगर आप लोगों को क्लियर हो गया है तो जरा आगे चलते हैं। अब ना चले ना उनके सामने, अब तो जान से मार देंगे मुझे। खैर यहाँ तक बच्चों अगर क्लियर हो गया तो जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन को देखते हैं। तो ये बच्चों क्या करता है तुम्हारा, ये भाई अमाइड को, ध्यान से सुनना बच्चों, ये अमाइड को सीधा सीधा अमाइन में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। अमाइड को सीधा सीधा अमाइन में कन्वर्ट कर देता है। अब इसके जरा रिएजेंट के बारे में सुन लो, ठीक है, कि क्या क्या रिएजेंट यहाँ हो सकता है। NaOH प्लस Br2, जिसको हम NaOBr लिख सकते हैं, KOH प्लस Br2, या फिर इसको हम KOBr भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा कुछ यहाँ पर हाल चलता है। तो देखो अगर मेरे पास एक कंपाउंड लिखा है यहाँ पर RC डबल बॉन्ड O, और इधर यहाँ पर मैंने NH2 लगा दिया, ठीक है, तो ये तुम्हारा अमाइड बन गया। इसका रिएक्शन अगर इन चारों में से किसी से भी करा दो, जनरली किताबों में देखने को मिलता है लिखा हुआ NaOH प्लस Br2, तो भाई कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, इस कार्बोनिल को उड़ा दो, इस कार्बोनिल को बीच में से उड़ा दो, ठीक है, और जो बच गया उसको जोड़कर लिख दो, काम तुम्हारा हो गया खत्म, ठीक है। लो भाई बन गया, ठीक है। इसे कहते हैं हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। कोई मैकेनिज्म नहीं आता है इसका, कुछ भी नहीं आता, बस इतना याद रखो कि अगर तुम्हें NaOH प्लस Br2 कहीं पे दिख गया तो बस इतना कर देना है, NaOH या यहाँ पे KOH याद रखना एल्कोहलिक होता है, ठीक है, बस इतना सा काम करना है। तो जहां पर तुम्हें, सर पीटी टीचर को बहुत अच्छे यार हमारे स्कूल में क्या बोलते हैं, बहुत ही लाइक यार खतरनाक रूल्स वगैरह और खतरनाक टीचर थे। टीचर बहुत अच्छे भी थे, मतलब मेरे जितने भी टीचर्स जो थे केवी में, जिन टीचर से मैं अपने कॉलेज में पढ़ा हुआ हूँ, वो सभी के नाम तुम्हारी NCERT वाली किताब में है, तुम्हारे सभी के नाम क्या बोलते हैं NCERT वाली किताब में है। तो ये बहुत ही क्या बोलते हैं दिग्गज लोग थे, ठीक है, जो क्या बोलते हैं जिनसे मैं पढ़ा हूँ। लकीली मुझे बहुत अच्छे टीचर मिले हमेशा से, मैं तो ये बात बोलूंगा, ठीक है। और जो थोड़े बहुत स्किल्स अभी हैं या जो चल रहे हैं या जो आगे फ्यूचर में और अच्छे हो जाएंगे, ठीक है, वो उन टीचर्स की मेहरबानी है। खैर तो होपफुली CBSE में बेटा इन चारों में से कुछ भी आ सकता है, इन चारों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है, याद रखना। तो ये रिएक्शन है आपका हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन। जैसे कि आपको एक बड़ा ही सिंपल सा एग्जांपल मैं करा रहा हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा एग्जांपल मैं आपको करा रहा हूँ, ठीक है। ये लो, ये कुछ है मेरे पास गिवन है प्रोपेनोइक एसिड, ठीक है, मेरे पास गिवन है प्रोपेनोइक एसिड, और इस प्रोपेनोइक एसिड ने क्या करा बच्चों, यहां से तुमको बनाकर देना है, प्रोपेनोइक से इथेनोइक एसिड बनाकर दो, ठीक है। चलो शुरू हो जाओ, ये एग्जांपल जरा सॉल्व करो कि प्रोपेनोइक एसिड गिवन है और इससे इथेनोइक एसिड बनाना है।
नहीं यार वरदान, कोचिंग वगैरह यार अभी रिकॉर्डिंग ऑन यार। बस एक बात बोलूंगा उस टाइम पर कभी इतने पैसे ही नहीं होते थे कि भाई कोचिंग के बारे में सोचता। ठीक है, मैं जब ये शायद उस दिन भी मैं नहीं तुम लोगों से बात नहीं कर रहा था, तुम लोगों से मैं बात नहीं कर रहा था, मैं बात कर रहा था क्या बोल, जरा चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, ठीक है, और आगे चलते हैं, ठीक है। और भाई ये बात अब अगली आएगी, ठीक है, यहाँ पर प्रोपेनोइक एसिड की, और ये है तुम्हारा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O OH। भाई ये तुम्हारा प्रोपेनोइक एसिड है। ध्यान से सुनना बच्चों कि प्रोपेनोइक एसिड क्या करता है। तो एक तो ये बात हो गई, इसका रिएक्शन अगर मैं करा दूं, इसका रिएक्शन अगर मैं तुम्हारा करा दूं वही NH3 से, तो NH3 से रिएक्शन होके क्या करेगा, ये बना देगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O NH2 बना देगा, ठीक है। और इतना करने के बाद में अब क्या होगा, यहाँ पर जब आप इसमें इधर ऐड करोगे NaOH प्लस Br2, तो NaOH प्लस Br2 ऐड करने से ये तुम्हारा बन जाता है CH3 CH2। मैंने बोला था ना C डबल बॉन्डो को उड़ा देना, तो ये बन गया तुम्हारा अमाइन, एक कार्बन कम हो चुका है। अब इसके बाद में अगर तुमने यहाँ पर ऐड कर दिया NaNO2 प्लस HCl, ठीक है, ये तुमने रिएजेंट अभी पढ़ा नहीं है, अब इस चैप्टर में ही पढ़ोगे, तो ये NaNO2 HCl या फिर इन दोनों से मिलकर जो बनता है नाइट्रस एसिड HNO2, ये क्या करता है भाई, ये तुम्हारे अमाइन को एल्कोहल में कन्वर्ट कर देता है। तो ये बन जाएगा CH3 CH2 OH। और इतना करने के बाद अब क्या करना है, अब तो इसका सिंपली ऑक्सीडेशन करना है, ठीक है। तो अगर तुमने इसका ऑक्सीडेशन कर दिया तो ये तुम्हें बना के दे देगा C डबल बॉन्ड O OH। तो ये बन गया भाई तुम्हारा इथेनोइक एसिड, ठीक है। ये बच्चों यहाँ पर बन गया तुम्हारा इथेनोइक एसिड, ठीक है। कम से कम मुझे लगता है कि आप लोग यहां तक तो पहुंच ही गए होगे, आप लोग यहां तक तो पहुंच ही गए होगे इस स्टेप तक, ठीक है। इसके आगे नहीं पहुंचे कोई बात नहीं, लेकिन यहां तक तो पहुंच गए थे ना, क्योंकि NaNO2 HCl शायद नहीं बताया, ठीक है। तो होपफुली बाकी तो समझ में आ गया ना। डाउस प्रोसेस की बात कर रहे हो क्या अमरीक, डाउस प्रोसेस की बात कर रहे हो? बहुत ज्यादा वरदान, बहुत ज्यादा, मतलब ये सही प्लेटफॉर्म नहीं है इन चीजों को बेटा डिस्कस करने का, ठीक है। नहीं तो बट ठीक है, अब इन सारी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। डाइजोनियम सॉल्ट बेटा डाइजोटाइजेशन में बनता है, डाइजोटाइजेशन में बनता है, डाइजोटाइजेशन में बनता है। बस मैं तुम लोगों को इतना ही बोलूंगा, एक शॉर्ट मतलब अगर एक लाइन में बोलूं, मेहनत करते रहो, ठीक है, लगे रहो पेल कर, ठीक है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा लाइफ में, ठीक है, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा लाइफ में, बस लगातार मेहनत करो, कुछ नहीं है और। तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई, चैलेंजेस डाइजोटाइजेशन नहीं नालायक, डाइजोटाइजेशन, डाइजोटाइजेशन, डाइएजोटाइजेशन, ठीक है। तो ये तुम्हारा हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन था, होपफुली समझ में आ गया, ठीक है। जल्दी बताओ अगर क्लियर होती है बात तो फटाफट बोलो, अगर इतना आप लोगों को क्लियर हुआ है तो जल्दी से मुझे बताओ ताकि मैं आगे चलूं, ठीक है, फटाफट रिस्पॉन्ड करो। ऑक्सीडेशन 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 किया है रोहित, ऑक्सीडेशन किया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर आप क्या बोलते हैं भाई, अपना KMNO4 वगैरह ऐड कर दो, ठीक है, हो जाएगा रिएक्शन, ठीक है। KMNO4 डाइक्रोमेट वगैरह ऐड कर दो, हो जाएगा, ठीक है। क्या हो रहा है, अगर 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 किसकी जगह, अगर हाउ की जगह बेटा, हाउ नहीं समझा मैं, हाउ क्या है, अगर हाउ की जगह, अच्छा HNO2 की जगह, ओके, HNO2 की जगह अगर क्या बोलते हैं हम यहाँ पर हाइड्रोलिसिस कर देते तो क्या होता, अगर आप हाइड्रोलिसिस करते तो ये फिर आपका दोबारा से अमाइड नहीं बन जा, ना 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 ना, एक मिनट, नहीं कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, हाइड्रोलिसिस करने से कुछ नहीं होता, ठीक है। अगर हाइड्रोलिसिस करते तो कुछ नहीं होता, इसलिए HNO2 जरूरी है, ठीक है। तो यहां तक अगर बात समझ में आ गई है तो फटाफट बोलो, क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारे प्रिपरेशन रिएक्शन खत्म हो गए हैं और अब मैं अगले केस पर जा रहा हूं, ठीक है।
कल मैंने तुम बच्चों को एक क्वेश्चन भी दिया था, अगर याद हो, ठीक है, तो उसी से रिलेटेड है थोड़ा सा। तो अगला आता है केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस, ठीक है। नेक्स्ट जो आता है ये है तुम्हारा केमिकल रिएक्शन ऑफ अमाइन, ठीक है। और इन केमिकल रिएक्शंस ऑफ अमाइंस में सबसे पहला रिएक्शन जो मैं तुम्हें पढ़ाने जा रहा हूं ये है तुम्हारा कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। ये तुम बच्चों को बहुत अच्छे से आना चाहिए, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है। और इसको तुम आइसोसाइनाइड टेस्ट भी कहते हो। ये तुम्हारा आइसोसाइनाइड टेस्ट भी होता है, ठीक है ना रोहन, 11th में, 12th में, 13th चैप्टर में सब में कन्वर्जन है, सब में कन्वर्जन है, सिर्फ एक चैप्टर में नहीं है कन्वर्जन। इनफैक्ट अगर सीबीएसई की बात करोगे तो सीबीएसई में जो तुम्हारा क्या बोलते हैं 12th और 13 चैप्टर है उससे सबसे ज्यादा कन्वर्जन पूछे जाते हैं, ठीक है। खैर, तो ये तुम्हारा आइसोसाइनाइड टेस्ट। अब इसमें क्या होता है ध्यान से सुनना भाई। मान लो तुम्हारे पास में यहाँ पर एक अमाइन है, एक प्राइमरी अमाइन है, ठीक है। फिर से सुन लो, ये रिएक्शन तुम्हारा प्राइमरी अमाइन के लिए होता है, ठीक है। और एरोमेटिक अमाइन, एरोमेटिक में भी सिर्फ प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, अभी बताऊंगा प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन का क्या क्या मतलब होता है, ठीक है। लेकिन ये रिएक्शन जो होगा सिर्फ इन दोनों के लिए होगा। इस रिएक्शन में क्या करते हैं, क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन करते हैं CHCl3 का एक्वस सॉरी एल्कोहलिक, एक्वस नहीं, एल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में, ठीक है। और जब ये रिएक्शन होता है तो ये तुम्हारा अमाइन जो होता है ये बनाकर देता है आइसोसाइनाइड। कोऑर्डिनेशन में सब पढ़कर आए हो कि आइसोसाइनाइड क्या होता है, ठीक है। तो बताने की जरूरत नहीं है मुझे कि आइसोसाइनाइड क्या चीज होती है। और ये जो आइसोसाइनाइड बनता है भाई ये बहुत ही ज्यादा खराब स्मेल करता है, ठीक है। इससे आती है फाउल स्मेल, और फाउल स्मेल confirms the presence of primary amine, ठीक है। ये बात याद रखना, ये रिएक्शन डायरेक्टली टेस्ट में यूज होता है, ठीक है। ये जो तुम्हारा रिएक्शन है ये टेस्ट में यूज होता है, इस बात को याद रखना, ठीक है। प्राइमरी अमाइन के टेस्ट में ये रिएक्शन डायरेक्ट लगता है। अब जरा इसकी बात कर लो, ये तो भाई तुम्हारा चलो RNH2 हो गया, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन हो गया। यहां पर अगर मैं लिख देता हूं, यहाँ पर एक मिनट रुको, अगली स्लाइड पे लिखूंगा। अगर मैं यहाँ पर ऐसा कुछ लिख दूं, ये है तुम्हारा एनिलिन, ठीक है, तो इसे तुम कहोगे प्राइमरी एरोमेटिक अमाइन, ठीक है। मतलब सिर्फ एनिलिन देता ही ये टेस्ट। तो अगर तुमने एनिलिन का रिएक्शन करा दिया CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH से, CHCl3 प्लस एल्कोहलिक KOH, तो ये भी तुम्हें बना के देता है भाई यहाँ पर तुम्हारा आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये क्या बना के देगा, ये भी तुम्हें बनाकर देगा आइसोसाइनाइड, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, ये तुम्हारा आइसोसाइनोबेंजीन हो गया। ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा आइसोसाइनोबेंजीन, ठीक है। तो ये भाई रिएक्शन होता है, ये रिएक्शन होता है तुम्हारा प्राइमरी अमाइन के लिए। अच्छा, जैसे मैंने स्टार्टिंग में लिखा, दिस रिएक्शन कैन ओनली बी गिवन बाय प्राइमरी अमाइंस, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा कार्बल अमाइन रिएक्शन है, देयरफॉर इट कैन बी यूज्ड एज अ क्या कहते हैं उसको, टेस्ट टू डिफरेंशिएट प्राइमरी अमाइन फ्रॉम सेकेंडरी एंड टर्शरी। एक बात और सुन लो जरा, एक छोटी सी बात और सुन लो, ठीक है। तुम कार्बाइल अमाइन रिएक्शन से प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन, प्राइमरी एलिफेटिक अमाइन और भाई क्या बोलते हैं तुम्हारा एनिलिन, इसको क्या बोलते हैं आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, ठीक है।
इससे आप इसको क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। ये बात समझ में आती है, ठीक है, क्योंकि दोनों दे देते हैं टेस्ट, ठीक है, ये टेस्ट क्या करते हैं, दोनों दे देते हैं। तो ये जो तुम्हारा टेस्ट है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा प्राइमरी अमाइन देगा, ठीक है। अब प्राइमरी अमाइन भी क्यों देगा, ये भी जरा ध्यान से सुन लो, ठीक है। होता क्या है कि ये जो आइसोसाइनाइड तुम्हें बनाना है ना, जब अगर मैं मैकेनिज्म की तरफ जाऊंगा अगर आगे चैप्टर में, ठीक है, अगर जेई वगैरह में अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ होगा जहां पे इसके मैकेनिज्म की जरूरत पड़े तो बताऊंगा, तो उस टाइम को, ठीक है। और नाइट्रोजन पे 2 हाइड्रोजन तभी पॉसिबल है जब वो प्राइमरी हो, ठीक है। एक एल्काइल ग्रुप क्या बोलते हैं रहेगा, और 2 हाइड्रोजन रहेंगे तभी तो प्राइमरी कहते हो। तो आपको अगर अमाइन को आइसोसाइनाइड में कन्वर्ट करना है तो इन 2 हाइड्रोजन की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर ये हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं होंगे तो कन्वर्जन नहीं होगा, ठीक है। तो एक तो ये बात हो गई, होपफुली इतना समझ में आ गया सभी के। तो ये था भाई तुम्हारा क्या बोलते हैं, कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। शायद सबको समझ में आ गया, ठीक है। एक तो ये बात हो गई। इसके बाद में अगले रिएक्शन पे मैं जा रहा हूं, आज के लिए जो लास्ट रिएक्शन रहेगा, लेकिन उससे पहले 1 मिनट। हाँ वरदान, हेलो। सर ये जो आपने फुल स्मेल वाला नेचर बताया है वो लास्ट रिएक्शन में ही है बस, या दोनों में होता है वो? दोनों में ये जो फाउल स्मेल है, ये कंफर्म, यही तो कंफर्म करता है आइसोसाइनाइड। तो आइसोसाइनाइड प्राइमरी में एलिफेटिक में भी बन रहा है और प्राइमरी एरोमेटिक में भी बन रहा है, दोनों में बनेगा, ठीक है। और इसीलिए मैंने यहाँ पर बताया दैट वी कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन एलिफेटिक प्राइमरी एंड एलिफेटिक क्या एरोमेटिक प्राइमरी अमाइंस, ठीक है, बाय यूजिंग दिस टेस्ट, क्योंकि दोनों में फाउल स्मेल आ जाती है, ठीक है। अब बच्चों अगर आप लोग इसको देखोगे, जो आपको क्या बोलते हैं, मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन दिया था PQR वाला, बड़ा सा क्वेश्चन एक दे रखा है, ठीक है। उसको अगर आप देखोगे क्वेश्चन को, तो उस क्वेश्चन में भी आपका ये CHCl3 एक जगह पर यूज हुआ है। योशित बाय प्रोडक्ट में बेटा तुम्हारा पोटेशियम क्लोराइड बनता है, ठीक है, और साथ में भाई तुम्हारा वाटर बनता है, ठीक है। लेकिन ऑर्गेनिक में बाय प्रोडक्ट कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी नहीं देखता, मेजर प्रोडक्ट, मेन प्रोडक्ट इज मोर इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो ये भाई क्या बोलते हैं तुम्हारा रिएक्शन था, ठीक है। अब एक छोटा सा रिएक्शन और सुन लो जल्दी से फटाफट, ठीक है। ये है तुम्हारा रिएक्शन विद HNO2, या फिर रहने दो, छोड़ो, इसकी चर्चा कल ही करूंगा डिटेल में, ठीक है, इसकी बात कल ही करूंगा बिल्कुल। ये जो रिएक्शन है तुम्हारा, ये सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा एरोमेटिक में एनिलिन ही देगा, ठीक है, एनिलिन ही देगा। बिकॉज अगर आपने इसमें यहाँ पर नाइट्रोजन पे एक बेंजीन रिंग और लगाई तो हाइड्रोजन फिर 2 नहीं बचेंगे, ठीक है। तो अब अगली क्लास में शुरू करूंगा। ये एक बच्चा बोल रहा है पहले 2 पेज देखने के लिए, तो जल्दी से देख लो। ये तो खैर क्वेश्चन सॉल्व किया था, ये पहला पेज है, ये पहला पेज है, ठीक है। हाँ, इस चैप्टर के बाद में रोहित तुम्हारा क्या बोलते हैं 10th चैप्टर प्लस GOC पूरा कंप्लीट होगा। मुझे ये भी देखना है यार तुम्हारा इसके अलावा, ऑर्गेनिक के अलावा क्या क्या बचा हुआ है, मुझे उसका भी थोड़ा आइडिया नहीं है। वो तो बैलेंसिंग है योशित यार, वो तो बैलेंसिंग है। KOH कितना मोल लगेगा, ये सब तो बैलेंसिंग है, वो तो कर ही लोगे तुम। बिल्कुल, ये वो, अच्छा ठीक है। वरदान 1 मिनट, ये बताओ जरा मुझे, अभी भाई वरदान ने मैसेज करा है सभी बच्चे कंफर्म करो, वो कह रहा है कि सिर्फ DNF बचा है। अगर DNF बचा है इसका मतलब PE ब्लॉक हो रखा है आप लोगों का, है ना, P तो कंप्लीट हो रखा है। अच्छा, P भी नहीं हुआ है, ठीक है। तो पहली बुक से यही बचा है ना, सिर्फ DNF एंड P यही बचा हुआ है ना, या कुछ और भी है? वो तो योशित बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा, वो तो बिल्कुल लास्ट में कराऊंगा, चैप्टर 6 मेटलर्जी, जब सब कंप्लीट कर लूंगा ना तब कराऊंगा मेटलर्जी। क्योंकि मेटलर्जी यार बहुत बोरिंग तो नहीं, मतलब याद करने वाला है, बहुत ज्यादा उसमें नहीं है। तो DNF और P करेंगे, मेटलर्जी जब सब खत्म कर लेंगे तब करेंगे। हाँ, चैप्टर 6 बेटा हट गया है, चैप्टर 6 हट गया है, इसलिए उसको लास्ट में करेंगे, लेकिन करेंगे उसको, ठीक है। इधर से एक बात बताओ, इधर से एक बात बताओ, 10th चैप्टर को हटाकर बात करना, पॉलीमर हो गया है?
पॉलीमर बायोमोलिक्यूल ये हो चुका है आप लोगों का? अच्छा ये भी रहता है, ठीक है चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पॉलीमर कट हो गया है, लेकिन पॉलीमर भी करना पड़ेगा बेटा, इंपॉर्टेंट है। अच्छा ठीक है चलो भाई, नहीं लेकिन इस चैप्टर में ज्यादा टाइम लगेगा नहीं, ठीक है। ये चैप्टर तुम्हारा मतलब बहुत ज्यादा इससे वैसे भी नहीं आता है, छोटा चैप्टर है तो हो जाएगा। लास्ट स्लाइस, बिल्कुल मैं मना नहीं कर रहा बेटा, कोई भी चैप्टर जो हट गया है वो सब होगा, वो सब होगा। क्योंकि अगर मान लो तुम्हारा कल को कोई भी एग्जाम हुआ, कोई भी पेपर हुआ, ठीक है, तो सिलेबस का अभी तक जब तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आता है, पॉलीमर जो तुम्हारा हट गया है वो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ तो खैर है ही, और ये जो तुम्हारा मेटलर्जी है ये सब होगा, लेकिन लास्ट में होगा, ठीक है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ से आता है शशांक, थैंक यू वेरी मच। आता है क्वेश्चन, आता है यहाँ से जो तुम्हारा केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ है इससे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। पिछली बार क्वेश्चन बना था, क्या था, कुछ नंबर ऑफ क्या कहते हैं उसको, अरे मैं नाम ही भूल गया, जेई का क्वेश्चन आया था, उसमें तुमसे पूछा गया था